भोजपुरी में थोड़ा बहुत चाहिए होता है ना कड़क। तो ये को तो गया ना चार होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और भागम दौड़ी में बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसे व्लॉग को एडिट करके डाल पाऊँ। अब मैं थोड़ी सी छठ पूजा अभी समाप्त हुई है, ख़त्म हुई है, तो फिर मैं अब ये व्लॉग्स डाल रही हूँ। गाइज़ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, फास्ट था और इतनी भागम दौड़ी हो रखी थी कि बिल्कुल भी इसके लिए टाइम नहीं मिल पाया। बट अब मैं डाल रही हूँ, तो ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और जो चीज़ें हैं आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोग को सब चीज़ें बताऊंगी छठ पूजा के बारे में जितनी भी मुझे पता है। तो आज है छठ का घाट का पहला दिन, घाट पे जाने का पहला दिन। और बट उससे पहले होती है प्रिपरेशन, सुबह से ही लग जाते हैं। घाट पे जाने से पहले होती है बहुत सारी प्रिपरेशन, वही प्रिपरेशन में हम सब लगे हुए हैं। मम्मी प्रसाद बनाने में लग गई थी, सुबह से उठी थी तो सबसे पहले वो नहा धो के रेडी हुई। उसके बाद फिर वो एकदम से जब काम जितनी साफ़ सफाई है घर का काम धंधा कर लेने के बाद ये प्रसाद बनाने में लग जाते हैं सुबह से ही। और छठ पूजा के दिन सुबह में जो घाट पे जाने वाला दिन होता है वो इतना बिजी होता है ना कि पूरा ही टाइम ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। और प्रसाद बनाने में हम लोग का टाइम चला गया। तो अभी मम्मी ठेकुआ बना रही थी और खस्ता पूड़ियाँ ये सब प्रसाद में बनती हैं और वो भी सफाई से का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। दूसरी तरफ उतने देर में भाभी यहाँ फल फ्रूट धो रही थी, बिकॉज़ मैं वहाँ पे मम्मी के साथ काम करवा रही थी, प्रसाद बना रही थी, भाभी यहाँ पे फल फ्रूट धो रही थी ताकि जल्दी से काम हो जाए। उसके बाद ये नहीं और भी बहुत सारे काम होते हैं, डाला वगैरह सजाना होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक एक फल फ्रूट धोना पड़ता है, बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और एक जो छोटी सी चीज़ें होती है ना, कि एक भी छोटी सी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए घाट पे जाने से पहले, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। घाट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट घाट दूर हो चाहे पास हो, आपको उतनी सामान लेके जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको लेके जाना ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे फल फ्रूट जितना भी भाभी धो रही हैं, साथ में मैं वहाँ पे मम्मी के साथ लगी थी तो थोड़ा सा जल्दी काम हो गया था क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गए थे। पान है, पान है भाई मुझे नींद आ रही है, पता है, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं। सोचते तो नहीं है इसमें शायद, नहीं सोते हो चाहे नहीं सोते, पर मेरे को आ रही है। बेर बेर पानी फेंक के आई मैं। मम्मी बेर भी लगता है बेर भी लगता है। फल तो कुछ भी धो सकते हैं उसको, बस फल होना चाहिए। कुछ कुछ फल होते हैं जो नहीं लगते हैं। फल लोबिया नहीं, फल तो सारे ही आते हैं। फल तो जितना भी सीजनल आपको मिल जाए, वो सबका अपना अपना होता है ना, कितना आपका बजट है, कितना आप कर सकते हो उसके हिसाब से। कुछ कुछ फल होते हैं जो नहीं लगते। ऐसे तो कोई फल नहीं जो नहीं लगते। अभी आजकल के चाइनीज फल वो सब नहीं चढ़ते, बाकी सारे ही हैं। वो जो अनारस का जो चाइनीज वाला रूप है वो नहीं चढ़ता, स्ट्रॉबेरी नहीं चढ़ता, ये सब फूल। वो सब अपने देसी फल नहीं है ना, देसी फल में वही तो कह रहे हैं ना, हमारे जो देसी फल है वो तो सब चढ़ते हैं। वही मनो कह रही थी इसमें एवोकाडो और वो क्या कहते हैं ड्रैगन फ्रूट ये सब डाल देते हैं। वीडियो थोड़ा बना रही है नया। तुम क्या काम कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रही हो। आए फिर से नहीं बना रही, मेरी सुपारी चल आई नहीं, पान है कौन है तो कौन लोग सुपारी बाल सुपारी का है, सुपारी एक भी नहीं मिली कहीं भी।
मतलब फल है बेटा। मम्मी काम कर ली, मम्मी काम कर ली। अरे देख, अजय ने छापा। भाभी दिखाइए। हाँ दीदी देखिए, मैंने मना किया बाबू को नहीं सुना। लगाई, मेरे को लगाइए, देखिए बाबू को आराम से कैसे नहीं होती थी। ये देख, तुम भी खींचो। ये देखिए, सुबह में उठ के लगाइए। ए नहीं मारूंगी अब दोनों को, बस हो गया। मामा सच चढ़ा रहे, दोनों को कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। बेटा मामा कोई बात नहीं, इतना दूर तो चूड़ी पहन लेना है, ढक जाता है। मानी हो तो अब इस साल तो क्योंकि मुझे छठ उठाना था तो मैं मम्मी के घर पे गई थी, तो मम्मी ने सब कुछ दिखाया, बताया, सब कुछ करवा दिया करके, मतलब मुझे मिल गया। बट अगली साल से मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं जितनी भी चीज़ें हैं मैं रिकॉर्ड करके रख ले रही हूँ, ताकि मेरे को अगर मैं कुछ भी छोटी चीज़ वैसे तो मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन होता है ना कि एक होता है तो सब चीज़ें याद आ जाती हैं देखने पर कि अरे हाँ ऐसे किया था, ऐसे हुआ था। तो मैं जितनी भी चीज़ें हैं छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी कचौनियाँ बना रही हैं, जो ये चावल में गुड़ मिला के कचौनियाँ बनती हैं। उसके बाद से फिर जितने भी दिया और जितने भी बत्ती वगैरह लगेंगे वो सबको रंगा जाता है। ढकनी वगैरह जितनी भी लगती हैं, कोसी वगैरह भरते हैं ना, तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं सब रंगते हैं। वो पीले कलर का जो आपको दिख रहा है थाल टाइप का, उसको उसमें रंगाएगा। लेकिन अभी मम्मी कचौनियाँ उससे पहले बना रही थी, और इसका क्या होता है वो भी मुझे अब जाके पता चल रहा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं पता चल पाती थी कि छोटी मोटी इतनी सारी चीज़ें लगती हैं और एक एक चीज़ ध्यान करके रखना पड़ता है, बहुत दिमाग से काम करना पड़ता है। एक तो आप भूखे और प्यासे रहते हैं और उसी पे आपको छठी मैया इतनी ताकत दे देती हैं कि आप जो भी ना करने वाली चीज़ होती है वो सब कर लेते हो आप आराम से। छोटी छोटी एक पान कसैली जितनी भी फल फ्रूट है सब एक एक चीज़ याद करके रखना पड़ता है, नहीं तो भूलना इसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब है ही नहीं कि आप कोई भी चीज़ें भूल जाओ। तो ये जितनी ये है एक्चुअली होती ही प्रकृति की पूजा है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति की ही लगती हैं। और देवी मैया गंगा मैया की आराधना होती है, सूर्य भगवान की उपासना होती है, तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति की चीज़ें लगती हैं। तो ये मम्मी डाला सजा रही है जाने से पहले कि जिससे हम अर्घ देंगे। तो मेरी मम्मी मुझे अपना डाला देंगी, तो यही होता है कि अपना डाला दिया जाता है ताकि बेटी को ट्रांसफ़र किया। और छठ ना सबसे अच्छा होता है कि मायके से उठाए वो बेस्ट होता है छठ। और बहुत किस्मत वालों को मिलता है मायके से छठ उठाने का, या मायके में छठ का सौभाग्य बहुत कम किस्मत वालों को मिलता है। और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरे को छठ उठाने का मौका मेरे मायके से मिला है। तो मैं बहुत खुश थी इस चीज़ के लिए कि मेरे को सबके साथ छठ मनाने का मौका मिलेगा। बट अगली साल से नहीं, अगले साल से मैं खुद ही छठ करूँगी मेरे घर में। तो अभी इस साल तो मैंने मम्मी के पास जाके मैंने मम्मी का डाला लिया है। सब मतलब ये होता है ना ट्रांसफ़र करते हैं। अगर मेरी सासू माँ होती तो वो मुझे अपना डाला ट्रांसफ़र करती, मतलब होता डाला अपना दिया जाता है तो वो मेरी सासू माँ मुझे देती। लेकिन अब वो नहीं है तो फिर मेरी मम्मी का डाला मैंने लिया है और मम्मी के घर पे जाके मैंने छठ किया है। तो यहाँ पे मम्मी डाला जितना भी चीज़ें हैं छोटी छोटी एक चीज़ें नोट करके, और मेरा तो दिमाग ही चकराने लगा था क्योंकि एक छोटी से छोटी चीज़ें मतलब इतने ध्यान करके करना पड़ता है। लेकिन अगली साल से मुझे भी ये सब चीज़ें करनी है। तो मैंने जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मुझे नहीं भी अगर कब कोई चीज़ ध्यान नहीं भी रही तो मैं इसी चीज़ को देख के आराम से मैं ये सब चीज़ें देख के कर सकती हूँ। गाइज़ आप लोग के यहाँ पे कैसे होता है छठ पूजा मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे ये बिहार के लोगों को तो सब चीज़ें पता रहती है, लेकिन जो बिहार से नहीं है उन लोग को छठ पूजा कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और ब्लॉग्स छठ के जितने भी ब्लॉग्स हैं उसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और यहाँ पे हो चुका है सब चीज़ें लगभग रेडी हो चुकी हैं। मुझे अभी मेरा गला इतना बैठा हुआ है ना, मुझे अब जाके टाइम मिला है कि मैं इसको वॉइस ओवर करूं। हल्दी है क्या है वो? कोसी रंग के बा कलर है कि हल्दी है कि क्या है? अरे चावल है। अच्छा चावल में थोड़ा हल्दी मिलाया हुआ है ना? हाँ वही वाला चावल है वो साठी वाला। अच्छा उसे पीस के और निकाल दिया और वो वाला है।
दफन। और ये सारी चीज़ें मैं देखती जा रही थी क्योंकि मुझे देखना भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे मम्मी जितना भी कोसी भरने वाला जितना भी तो सामान पीला ही नहीं लगेगा, हो रहा रानी, उनको रंग रही थी। बाद में पीले सूखेगा कलर तब ना। के हल्दी डाल के इसमें चावल डाल के इससे रंगा जाता है और इसी से शाम को कोसी भरेगा। तो जितने 12 होता है, कुछ लोग 12 लेके भरते हैं, कुछ लोग 6 लेके भरते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, जिसको जितना लगता है उतना लेके भरते हैं। और यहाँ पे मम्मी जितनी भी चीज़ें हैं मुझे सब चीज़ें बताती जा रही थी। मैं भी बगल में बैठ के सारी चीज़ें देखती जा रही थी और सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी करती जा रही थी। तो यहाँ तक तो हो गया ये दोपहर के टाइम तक हम लोग जब मौसी तक लिस्ट रेडी में नहीं हुए थे, कॉपी से लिख क्योंकि लिख के इन्हीं सब रखो। चीज़ों में आधा से ज़्यादा टाइम, याद मतलब रहेगा। लगभग 2 या 3 एक बजे बार का और टाइम करोगी ना इन्हीं तो सब सब चीज़ों याद में पड़ बीत जाएगा। जाता है। उसके बाद उसके बाद बारी आती हमेशा है भूलोगी छठ नहीं। घाट जाने की और उसके लिए अब हम लोग को रेडी होना है। तो मिलूँगी मैं आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएंगे। तो आप लोग ब्लॉग्स को देखना मत भूलिएगा और ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार भी देना मत भूलिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे आप सब लोग को छठ घाट पे। और अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरे आने वाले छठ ब्लॉग्स को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उतना ही कोशिश